नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अजय जी के हम में और एक नए टॉपिक के साथ राजस्थान में किसान आंदोलन। चलो तो रिपीट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के पर्पज से करना है हमें। पूरा टॉपिक जो है वो विस्तार से नहीं पढ़ाएंगे, अपने मुख्य जो क्वेश्चन है वो उन पे सर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि सर कम समय के अंदर जो हमें बेहतरीन तैयारी करनी है। चलो सबसे पहले मैं अब किसान आंदोलन में चर्चा कर रहा हूँ। सबसे पहला किसान आंदोलन दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन सा सर? बिजोलिया किसान आंदोलन। तो सर बिजोलिया किसान आंदोलन, सर सबसे पहले अपने बिजोलिया पर चर्चा कर लेते हैं। बिजोलिया जो है वो किस तरीके से क्या कुछ रहा था। तो बिजोलिया दोस्तों ये ए श्रेणी का ठिकाना था। कौन सी श्रेणी का? ये ए श्रेणी का सर एक ठिकाना था। और ठिकाना दोस्तों कौन सी रियासत में आता था? सर ये मेवाड़ रियासत में आता था। कौन सी रियासत में सर? मेवाड़ रियासत का ए श्रेणी का ठिकाना था बिजोलिया। अब बिजोलिया का जो क्षेत्र है दोस्तों वो कैसे क्या कुछ हुआ, तो दोस्तों प्राचीन समय में बिजोलिया को विजावली नाम से जाना जाता था। किस नाम से सर? विजावली नाम से। तो ये क्या हो गया सर? इसका प्राचीन नाम हो गया। ये क्या हो गया सर? इसका प्राचीन नाम। प्राचीन नाम किसका है सर? ये बिजोलिया का। ठीक है ना सर। इसके पश्चात अपने बात करते हैं बिजोलिया से संबंधित। तो दोस्तों 1527 में क्या हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था। 1527 में खानवा के युद्ध में अशोक परमार जगनेर यूपी, कहाँ का शासक सर? ये जगनेर यूपी का शासक दोस्तों अशोक परमार ने सहायता की। दोस्तों आप सभी पढ़ते हो सर, खानवा के युद्ध में पाती परवन प्रथा थी और पाती परवन प्रथा के चलते सर सहायता करने वाला जो शासक था सर वो कौन सा था? जगनेर से अशोक परमार था। तो सहायता की, और सहायता के उपलक्ष्य में दोस्तों याद रखिएगा किसने सर? राणा सांगा ने। किसने सर? राणा सांगा ने भेंट किया था सर। कौन सा सर? भेंट किया ऊपरमाल का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र सर? अब ऊपरमाल का क्षेत्र क्या है सर? ऊपरमाल के क्षेत्र पे चर्चा करते हैं। तो ऊपरमाल का जो क्षेत्र है दोस्तों मैं आपको बताता हूं किस तरीके से बात आती है इसमें। ऊपरमाल का क्षेत्र ये है। ऊपरमाल का सर ये पठारी क्षेत्र है। पठारी क्षेत्र। अब ये पठारी क्षेत्र जो है वो कहां से कहां तक आता है? वर्तमान में सर ये बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ दोस्तों आप सभी को पता होगी सर कहाँ की तहसील है? ये चित्तौड़गढ़ की तहसील है भैंसरोडगढ़। और भैंसरोडगढ़ में भैंसरोडगढ़ से संबंधित दोस्तों एक किला भी आता है जो राजस्थान का एकमात्र किला है दोस्तों, जो व्यापारियों के द्वारा बनाया गया था, भैंसा व्यापारी के द्वारा। ठीक है सर। यहाँ पर जो है 1528 ईस्वी में बिजोलिया ठिकाने की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है सर? बिजोलिया ठिकाने की स्थापना। तो बिजोलिया ठिकाना जो है दोस्तों अस्तित्व में आ गया आपके सामने। तो बिजोलिया ठिकाने की स्थापना कब की जाती है सर? 1528 में। और 1528 में स्थापना करने वाला बंदा कौन है दोस्तों? याद रखिएगा वो है सर अशोक परमार। ये किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? ठिकाने की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? अशोक परमार द्वारा। ठीक है। तो ये सर अपने बिजोलिया ठिकाने से संबंधित अपने बातें कर ली। अभी तक जो है वो मेन किसान आंदोलन के समय क्या रहा था उस पर विचार करते हैं। तो किसान आंदोलन के समय दोस्तों अभी मैं बात करूंगा सर ठिकाने की, और ठिकाना कौन सा है दोस्तों? बिजोलिया ठिकाना है। तो बिजोलिया ठिकाना जो है दोस्तों उससे संबंधित आपको पूछा जाएगा बिजोलिया ठिकाने का किसान आंदोलन के दौरान ठाकुर कौन था? तो ठाकुर था दोस्तों कृष्ण सिंह। कौन था सर? ठाकुर कृष्ण सिंह था। ठीक है ना। इस कृष्ण सिंह के बाद में आता है सर इसका गोद लिया हुआ बेटा पृथ्वी सिंह। कौन आता है सर? पृथ्वी सिंह। और पृथ्वी सिंह के बाद में आता है दोस्तों केसरी सिंह। कौन आता है? केसरी सिंह। और केसरी सिंह दोस्तों याद रखिएगा अल्प आयु का ठाकुर था। इसीलिए दोस्तों कार्यभार जो संभालेगा दोस्तों याद रखना वो किसने? केसरी सिंह का कार्यभार मेवाड़ के शासक महाराणा फतेह सिंह। तो यानी कि आपको पता चल गया सर इसके दौरान बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान वहां का शासक कौन था सर? महाराणा फतेह सिंह था दोस्तों याद रखिएगा। अब महाराणा फतेह सिंह के बाद में दोस्तों जो शासक आता है वो कौन सा आता है दोस्तों? फतेह सिंह के बाद में आता है भूपाल सिंह। तो भूपाल सिंह दोस्तों याद रखिएगा एकीकरण के दौरान भी यही शासक था। एकीकरण के दौरान भी दोस्तों कौन था? भूपाल सिंह था। और आपको मैंने कल ही बताया था ये दोस्तों अपाहिज शासक था। कैसा था सर? ये अपाहिज शासक था जो सर किसान आंदोलन की समाप्ति के समय होगा।
समाप्ति के समय जो है दोस्तों सर कौन सा शासक होगा, तो वो उसका नाम आएगा सर महाराणा भूपाल सिंह। तो ये बातें रहती है। तो पहले कौन आएगा, कृष्ण सिंह आएगा, उसके बाद में सर उसका गोद लिया हुआ बेटा पृथ्वी सिंह, और उसके बाद में पृथ्वी सिंह का बेटा केसरी सिंह, जो अल्प आयु का होने के कारण बिजोलिया ठिकाने का कार्यभार किसने संभाला था, महाराणा फतेह सिंह। तो इससे पता चलता है सर फतेह सिंह भाग्य क्या थे, शासक थे। उसके बाद दोस्तों समाप्ति के समय बात करते हैं तो सर भूपाल सिंह आएंगे। ठीक है, तो ये सर हमने सारी बातें जो की ठिकाने से यहां से प्रश्न आ सकता है। अब अपने बात करेंगे दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन में क्या क्या बातें रहती है दोस्तों। तो सर सबसे पहले देखिएगा बिजोलिया किसान आंदोलन, शॉर्ट में लिख रहा हूं ऐसे, बिजोलिया किसान आंदोलन की जो शुरुआत होती है, क्या होती है सर, शुरुआत होती है, वो शुरुआत सर 1897 ईस्वी से होती है। कब से होती है, 1897 से, जिसका नेतृत्व किया दोस्तों साधु सीताराम दास। अब साधु सीताराम दास ने दोस्तों कहां से नेतृत्व किया, तो दोस्तों यानी कि यहां से इसकी शुरुआत जो है वो जिस गांव से होती है उस गांव का नाम है दोस्तों गिरधरपुरा। गांव कौन सा है दोस्तों, गिरधरपुरा। और गिरधरपुरा में दोस्तों आपको मैं बता देता हूं गंगाराम धाकड़ के घर से, किसके घर से, गंगाराम धाकड़। तो सर यहां से हमें यह भी पता चलता है बिजोलिया किसान आंदोलन, सर बिजोलिया ठिकाने में सर्वाधिक जो लोग थे वो सर कौन सी जाति के थे, धाकड़ जाति के थे। तो गंगाराम धाकड़ के घर से दोस्तों याद रखिए के घर से इनके पिताजी का मृत्यु बहुत चल रहा था, और किसानों ने यहां से सर क्या किया था, सर किसान आंदोलन की शुरुआत किनके माध्यम से की गई थी, साधु सीताराम दास द्वारा सर दो व्यक्तियों को भेजा जाएगा, नाम याद रखिएगा, नानजी व ठाकरी को, नानजी व ठाकरी भाई। सर इन दोनों को भेजा जाएगा किसके पास में, महाराणा फतेह सिंह के पास में। ये दोनों कहां जाएंगे, फतेह सिंह। किसकी शिकायत लेकर दोस्तों, महाराणा फतेह सिंह के पास में जाएंगे सर, ये कृष्ण सिंह की शिकायत लेके भी सर उसने जो है नाजायज जो है वो कर लगा रखे हैं। क्योंकि दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन में 84 प्रकार के कर थे। कितने प्रकार के कर थे दोस्तों, 84 प्रकार के, जिसमें सबसे प्रभावी कर था लाटा कुंता क्या होता है दोस्तों, खड़ी फसल पर लिया जाने वाला कर जो है वो सर क्या होता है, लाटा कुंता होता है। तो 84 प्रकार के कर थे बिजोलिया किसान आंदोलन में। अब फतेह सिंह के पास गया, और फतेह सिंह ने दोस्तों किसकी जांच हेतु, सर फतेह सिंह ने बिजोलिया किसान आंदोलन से बिजोलिया ठिकाने की जांच, बिजोलिया ठिकाने की जांच हेतु एक व्यक्ति को चुना था दोस्तों, उसका नाम याद रखिएगा, हामिद हुसैन को चुना। सर किसको चुना सर, इसने हामिद हुसैन को चुना, हामिद हुसैन। ठीक है, अब क्या करता है सर, ये हामिद हुसैन को चुना सर। अब क्या करता है, हामिद हुसैन आया बिजोलिया किसान आंदोलन में, इसने मतलब ठिकाने में देखा भी सर वाकई में किसानों पर कर ज्यादा लगाए गए हैं, और कर ज्यादा लगाए, उन्हीं करों से दोस्तों ये प्रभावित होकर ये आता है महाराणा फतेह सिंह के पास में, और कहता है भी किसान जो है वो झूठा नहीं रो रहे हैं, उनको वास्तव में जो है वो प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों फतेह सिंह ने कृष्ण सिंह के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की थी। अब उस बात का पता चला भी नानजी और ठाकरी भाई जो है वो सर किसानों की समस्या को लेकर फतेह सिंह के पास पहुंचे थे। इस बात का पता किसको चला, कृष्ण सिंह को चला। कृष्ण सिंह को जब पता चलता है तो कृष्ण सिंह ने दोस्तों कर हटाने की बजाय एक नया कर लगा दिया था। उस कर का नाम आता है दोस्तों चंवरी कर। कौन सा कर आता है दोस्तों, चंवरी कर। तो याद रखिएगा 1903 ईस्वी में कृष्ण सिंह द्वारा चंवरी कर लगाया गया। कौन सा, चंवरी कर। चंवरी कर होता है दोस्तों, किसान अपनी बेटी का विवाह करेगा तो 5 रुपए जो है उसको ठाकुर की हवेली तक पहुंचाने पड़ेंगे। तो चंवरी कर से परेशान होकर किसानों ने क्या किया, अपनी जितनी भी ब्याह योग्य जो बेटियां थी वो सबको दोस्तों ठिकाने के बाहर जो है खड़ा कर दिया। लेकिन दोस्तों जो कृष्ण सिंह जो है वो मानने को तैयार नहीं था, और इस बात को लेकर दोस्तों किसानों में बहुत ज्यादा विवाद हुआ। अब किसी ने सर यहाँ पर जो है वो कहा भी आप जो है वो ठिकाना छोड़कर ही चले जाओ। तो ये बात जो है वो कृष्ण सिंह के पास पहुंची भी अगर किसान ठिकाना छोड़कर चले गए तो यहाँ पर जो है फसल खेती जो है वो कौन करेगा, कृषि कौन करेगा। तो इसको लेकर दोस्तों कृष्ण सिंह ने चंवरी कर हटा दिया। अब जैसे ही चंवरी कर हटाया जाएगा, इसके पश्चात दोस्तों इसका बेटा आता है, जो गोद लिया हुआ बेटा मैंने बताया था 1906 में पृथ्वी सिंह
एक नया कर लगाएगा दोस्तों, जिस कर का नाम है तलवार बंदाई का कर। कौन सा कर है सर? तलवार बंदाई कर। अब तलवार बंदाई कर सर क्या होता है सर? उत्तराधिकारी कर बोलते हैं दोस्तों इसे, यानी कि सर कोई भी ठिकाने का सर उत्तराधिकार बनेगा, सर उत्तराधिकार करेगा तो उसको क्या देना पड़ेगा सर? कर देना पड़ेगा, किसानों को कर देना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है ना। तो ये दो कर दोस्तों याद रखिएगा, पृथ्वी सिंह द्वारा लगाया गया तलवार बंदाई, और चौरी कर किसने लगाया था? कृष्ण सिंह ने लगाया था। जैसे कि दोस्तों किसान आंदोलन पे अपने बात की जाती है, तो किसान आंदोलन दोस्तों कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में पूरा होता है। कितने चरण में पूरा हुआ सर? 3 चरण में पूरा हुआ। उन चरणों के बारे में पढ़ लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले दोस्तों चरण जो है वो 1897 से लेकर 1916 तक चलेगा, जिसमें दोस्तों नेतृत्व जो किया था, नेतृत्व वो किसने किया था सर? साधु सीताराम दास ने किया था। तो साधु सीताराम दास जो है वो क्या करेंगे सर? यहाँ पर नेतृत्व करेंगे, ठीक है। नंबर 2 पे आएगा सर 1916 से लेकर 1927 तक सर दूसरा चरण जो है, जिसका नेतृत्व कौन करते हैं सर? यहाँ पर जो करेंगे विजय सिंह पथिक। कौन करेंगे सर? विजय सिंह पथिक करेंगे। तो विजय सिंह पथिक जो है वो जो भूप सिंह नाम था दोस्तों, उसी व्यक्ति की बात करेंगे और इनके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो सर 1916 से 27, लेकिन दोस्तों याद रखना यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, नोट में मैं चर्चा कर रहा हूं, वो नोट क्या है सर? वो देखिएगा सर 1923 में 23 ईस्वी में पथिक को बंदी बना लिया गया। पथिक को बेंगू किसान आंदोलन के दौरान, बेंगू किसान आंदोलन के दौरान बंदी बना लिया गया। अब बंदी बना लिया तो सर ये पक्की बात है सर नेतृत्व नहीं करेगा, नेतृत्व नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों कुछ किताबें जो है वो इनका चरण जो 1916 से 27 तक ना देकर 1923 तक देती है। ध्यान रखिएगा 4 साल तक विधवा रहा था सर कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन। बीच में किसी के द्वारा नेतृत्व नहीं किया गया था। और 27 में माणिक्यलाल वर्मा आते हैं। कौन आते हैं सर? माणिक्यलाल वर्मा आते हैं। तो देखिएगा माणिक्यलाल वर्मा क्या कहता है। तीसरे चरण में जो आया, तीसरे चरण में जो आता है दोस्तों वो कौन आता है? माणिक्यलाल, सॉरी इसकी दिनांक लिखते हैं पहले। तो सर ये 1927 से लेके 41 तक करेगा, और 41 तक सर नेतृत्व जो किया था वो किसके द्वारा किया गया दोस्तों? माणिक्यलाल वर्मा। मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। बिजोलिया ठिकाने से जन्मा हुआ दोस्तों, यानी कि सर जन्मस्थली कौन सी आती है माणिक्यलाल वर्मा की? सर ये आती है बिजोलिया, ठीक है। तो सर माणिक्यलाल वर्मा ने किया। तो ये थोड़ा सा याद रखना, कई बार ऑप्शन में दोस्तों 1916 से लेके 1923 दिया होता है, तो उस समय सोचना 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह को बेंगू किसान आंदोलन के चलते क्या कर लिया गया था? बंदी बना लिया गया था। तो ये पूरा सीन आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब दोस्तों नेतृत्व हुआ 1916 में कौन आएगा? विजय सिंह पथिक आएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन में उलट पुलट करने के लिए, बिजोलिया किसान आंदोलन में उलट पुलट, देखो उलट पुलट हो रही है। देखो 6 को 9 को पलटोगे 6 बनेगा, 6 को पलटोगे 9। तो 1916 ईस्वी में दोस्तों याद रखिएगा सर कौन आया? विजय सिंह पथिक आया। साधु सीताराम दास के निवेदन करने पर सर जो बिजोलिया किसान आंदोलन का कार्यभार किसने संभाला? विजय सिंह पथिक। अब विजय सिंह पथिक दोस्तों इनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब विजय सिंह पथिक सर यहां पर कैसे पहुंचा? ये क्या सीन रहा सर? ये बंदा तो सशस्त्र क्रांति से जुड़ा हुआ था। चलो थोड़ा सा मैं आपको नोट में चर्चा कर लेता हूं। वो क्या था दोस्तों? याद रखिएगा 21 फरवरी 1915 को सर भारत में सशस्त्र क्रांति की शुरुआत होती है। सशस्त्र क्रांति की शुरुआत, क्रांति की शुरुआत कहां से होती है सर? दक्षिण भारत से होती है। इसकी योजना किसने बनाई थी दोस्तों सशस्त्र क्रांति की? रास बिहारी बोस द्वारा। रास बिहारी बोस। और रास बिहारी बोस की दोस्तों सहायता किसने की थी? यहां पर याद रखिएगा उनका नाम आता है अर्जुन लाल सेठी। क्या नाम आता है दोस्तों? अर्जुन लाल सेठी। दोस्तों आप सभी को पता होगा वर्धमान विद्यापीठ जो दोस्तों ये कहां पर खोलता है? जयपुर से संबंधित बात आती है। तो दोस्तों अर्जुन लाल सेठी जो है वो क्या रहेगा? इसमें सहयोगी रहेगा रास बिहारी बोस का। तो सशस्त्र क्रांति का प्रचार प्रसार हो रहा है। सशस्त्र क्रांति का तो यानी कि सशस्त्र क्रांति का प्रचार प्रसार। मैंने अभी आपको एक बात बोली है, क्या बात थी सर? मैंने कहा सर सशस्त्र क्रांति जो है वो दक्षिण भारत में थी। तो दक्षिण भारत से सर उत्तर भारत में, तो यानी कि सशस्त्र क्रांति का उत्तर भारत में प्रचार प्रसार किया सर किसने किया? तो 2 व्यक्तियों के नाम याद रखिएगा। एक नाम आता है सर भूप सिंह।
भूप सिंह दोस्तों याद रखिएगा गुडावली गांव बुलंदशहर यूपी के रहने वाले भूप सिंह, और इनके साथ में आते हैं सर गोपाल सिंह खरवा। कौन आते हैं सर? गोपाल सिंह खरवा। ये गोपाल सिंह खरवा जो है दोस्तों याद रखना खरवा ठिकाना अजमेर से है, खरवा ठिकाना अजमेर से सर गोपाल सिंह खरवा जो है उनका नाम याद रखिएगा। ये दोनों व्यक्ति सर उत्तर भारत में प्रचार प्रसार पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो सर इनके द्वारा दोस्तों आपको भी पता होगा दोस्तों अजमेर में जो है रेल की पटरियों को उखाड़ दिया गया था। भूप सिंह और गोपाल सिंह खरवा को दोस्तों अंग्रेजों ने क्या बना लिया? बंदी बना लिया। इनको दोस्तों बंदी बनाकर कौन सी सर? टोडगढ़ जेल में रखा गया। कौन सी जेल में? टोडगढ़ जेल दोस्तों याद रखिएगा। टोडगढ़ जेल दोस्तों टोडगढ़ दुर्ग अजमेर में आती है सर। टोडगढ़ को कहा जाता है बोरासवाड़ा का किला, जो सर राजस्थान के अंदर दोस्तों किसके द्वारा बनाया गया? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा बनाया गया, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया राजस्थान का एकमात्र किला। तो दोस्तों टोडगढ़ जेल से फरार हुआ कौन दोस्तों याद रखिएगा? फरार होता है यहां से भूप सिंह। क्या हुआ? भूप सिंह, और भूप सिंह चला जाएगा फरार होकर सर चित्तौड़ में। कहाँ चला जाएगा? चित्तौड़ में। और चित्तौड़ में जाके दोस्तों ये क्या बन जाता है? अध्यापक। और अध्यापक जो किस नाम से बनता है दोस्तों? विजय सिंह नाम से बनता है, ध्यान रखिएगा। तो विजय सिंह नाम से अध्यापक बना है। पथिक अभी तक नाम नहीं मिला है। पथिक जो दोस्तों याद रखिएगा इनकी कोई जाति नहीं है, पथिक इनको दी गई उपाधि है दोस्तों। राष्ट्रीय पथिक कहा गया। किसने कहा था अभी पता चलेगा। तो राष्ट्रीय पथिक दोस्तों यहाँ पर महात्मा गांधी ने जो है इनको राष्ट्रीय पथिक कहकर बुलाया। जब दोस्तों याद रखिए कब सर? ये जब महाराष्ट्र में सर महात्मा गांधी से मिलने के लिए गए थे, ठीक है ना। अब बात करते हैं सर, तो इनके पश्चात विजय सिंह पथिक की एंट्री दोस्तों याद रखिएगा। ये आपको याद रखना है भी सर, ये मेवाड़ में आ चुके हैं। मेवाड़ से संबंधित दोस्तों यहाँ पर साधु सीताराम दास से मुलाकात होती है, और साधु सीताराम दास ने दोस्तों 1916 में विजय सिंह पथिक को निवेदन किया, और निवेदन करने पर दोस्तों ये वापस कहां पर पहुंच जाते हैं दोस्तों? ये बिजोलिया किसान आंदोलन में आ जाएंगे, ठीक है। चलो, तो सर 1916 में आते इस बंदे ने क्या सोचा भी सर कोई प्रचार प्रसार नहीं हो रहा, तो प्रचार प्रसार के लिए इसने सर प्रताप समाचार पत्र का प्रकाशन किया। प्रताप समाचार पत्र। तो प्रताप समाचार पत्र जो है वो दोस्तों कहां से निकाला गया दोस्तों? याद रखना कानपुर यूपी से। कहां से दोस्तों? कानपुर यूपी से जो है प्रताप समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। किसके द्वारा किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करवाया किसने? विजय सिंह। ये सारी बातें विजय सिंह पथिक के बारे में चलेगी। तो कानपुर यूपी में प्रकाशन जो है वो गणेश शंकर विद्यार्थी। तो कान बड़े बड़े गणेश जी के याद रखिएगा। गणेश शंकर विद्यार्थी जो है वो दोस्तों क्या करेगा? ये सर प्रकाशन करवाएगा विजय सिंह पथिक। तो प्रकाशक लिख सकता हूं मैं इसको, प्रकाशक। तो दोस्तों विजय सिंह पथिक दो भी आपको पता है दोस्तों यूपी के रहने वाले, ये भी दोस्तों यूपी का रहने वाला। तो मित्र था सर किसका? विजय सिंह पथिक का। तो प्रकाशक कौन हो जाएगा यहाँ पर? गणेश शंकर विद्यार्थी। लेकिन करवाया किसने? विजय सिंह पथिक ने। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आएगी 1917 की बात, और जैसे ही 1917 की बात आती है तो आपके दिमाग में दोस्तों एक ही बात आनी चाहिए। बोलो सर, भीलवाड़ा के बारीसाल गांव में, भीलवाड़ा के कौन से गांव में दोस्तों? बारीसाल। और बारीसाल गांव जो है दोस्तों याद रखना बिजोलिया ठिकाने का एक गांव है। और बारीसाल गांव में दोस्तों हरियाली अमावस्या के दिन, यानी कि सर जो श्रावण महीने की अमावस्या आती है, तो हरियाली अमावस्या के दिन दोस्तों यहाँ पर ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना कर दी गई। किसकी स्थापना कर दी गई दोस्तों? ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना। ऊपर माल पंच बोर्ड। अब सर ये ऊपर माल पंच बोर्ड दोस्तों याद रखिएगा एक पंचायत है सर। ये क्या सर? एक पंचायत है। जैसे गांव की पंचायत नहीं होती क्या, उसी प्रकार से दोस्तों ऊपर माल पंच बोर्ड नाम से एक पंचायत समिति है, जिसके सर जो है स्थापना किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक। कब करेगा? 1917 में। अब इसके बारे में सुनो, ऊपर माल पंच बोर्ड, इसका जो सरपंच बनाया गया दोस्तों, सरपंच वो मन्नालाल पटेल को बनाया गया। मन्नालाल पटेल को। अब मन्नालाल पटेल को सर इस ऊपरमाल पंच बोर्ड में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसमें टोटल सदस्य जो थे दोस्तों वो 13 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 13। और इसी ऊपरमाल पंच बोर्ड के अंदर दोस्तों किन को रखा गया? नानजी व ठाकरी। याद आया होगा दोस्तों, नानजी व ठाकरी कौन थे? जिनको फतेह सिंह के पास भेजा गया था। तो नानजी व ठाकरी जो है इसमें मुख्य सदस्य थे। क्या थे दोस्तों? ये मुख्य सदस्य। तो मुख्य सदस्य कौन थे? नानजी और ठाकरी थे। तो ये दोस्तों हरियाली अमावस्या के बारे में आगे, सॉरी ऊपरमाल पंच बोर्ड के बारे में आगे। तो ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन भीलवाड़ा के बिजोलिया ठिकाना के बारीसाल गांव में सर किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई। अब दोस्तों ये सब होने के पश्चात ये बंदा सोचने लगा भी सर यहाँ पर तो कुछ नहीं होने वाला, थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा। बाहर जाना मतलब दोस्तों याद रखिएगा इसके द्वारा दोस्तों कहाँ जाया जाता है? ये चला गया दोस्तों महाराष्ट्र में। तो 1919 ईस्वी के अंदर दोस्तों याद रखिएगा 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में,
कहां पर दोस्तों, वर्धा महाराष्ट्र में किसके द्वारा सर, विजय सिंह पथिक के द्वारा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई। किसकी स्थापना सर, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की जा रही है दोस्तों, याद रखिएगा 1919 में। तो सर वृद्ध लोगों की सेवा करनी है, वृद्ध लोगों की सेवा करनी है, 19-21 नहीं करनी सेवा में, सेवा में आपको 19-21 नहीं करना, ध्यान रखिएगा। तो 19-21 नहीं करना, तो दोस्तों राजस्थान सेवा संघ का जो ट्रांसफर किया जाएगा 1920 ईस्वी में स्थानांतरण करके सर कहां लाया गया, अजमेर लाया गया। तो अब राजस्थान सेवा संघ दोस्तों कहां आ चुका है, अजमेर में आ चुका है। क्लियर है क्या। अभी यहां पर चलते दोस्तों, अभी एक चर्चा और करने वाला हूं, उस पे ध्यान दीजिएगा भी। सर ये जो राजस्थान सेवा संघ स्थापित की जा रही है वो कहां से, वर्धा से, और वर्धा से ही दोस्तों यहां से एक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया गया। उसका समाचार पत्र का नाम है सर केसरी समाचार पत्र, केसरी समाचार पत्र। तो केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन कहां से किया जाएगा, वर्धा महाराष्ट्र से किया जाएगा। तो इसका सन मिलता है दोस्तों 1919-20, ठीक है ना। तो 1919-20 के अंदर दोस्तों केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन वर्धा महाराष्ट्र से, और वर्धा महाराष्ट्र में ही दोस्तों राजस्थान सेवा संघ की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है दोस्तों, जिसका ट्रांसफर करके कहां लाया गया, अजमेर लाया गया। सर इन सब में जो पैसा खर्च हुआ है दोस्तों, वो पैसा किसने दिया, तो दोस्तों यहां पर आर्थिक सहयोग जो देता है, आर्थिक सहयोग जो है वो सर आप सभी को पता है महात्मा गांधी, जिनको ब्लैंक चेक बुलाते थे, जिसका नाम दोस्तों महात्मा गांधी का 5वां पुत्र जमनालाल बजाज, क्या नाम आता है दोस्तों, जमनालाल बजाज। कहा दोस्तों, काशी का बात सीकर के रहने वाले जमनालाल बजाज गांधी जी का 5वां पुत्र दोस्तों जिसे कहा जाता है। क्लियर है क्या। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर। तो यहां तक समझ में आया। अब इसके पश्चात नेक्स्ट बात क्या रहती है, नेक्स्ट बात रहेगी दोस्तों 1919 ईस्वी के अंदर, 1919 ईस्वी में बिंदुलाल भट्टाचार्य, एक व्यक्ति का नाम है दोस्तों बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, ठीक है। तो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग के तहत दोस्तों उन निर्दोष किसानों को बाहर निकाला जाएगा जिनको दोस्तों अंग्रेजों ने सर क्या है, बिना मतलब के ही बंदी बना के रख रखा है। तो दोस्तों किस आयोग के चलते जो है निर्दोष किसानों को दोस्तों बाहर निकलवाया गया, तो बिंदुलाल भट्टाचार्य दोस्तों आयोग का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से रहता है। इसके पश्चात में बात आएगी दोस्तों 1921 से संबंधित, और 1921 में दोस्तों याद रखिएगा एक समाचार पत्र का प्रकाशन होगा जिसका नाम है सर नवीन समाचार पत्र। कौन सा है सर, नवीन समाचार पत्र। और नवीन समाचार पत्र का प्रकाशन दोस्तों याद रखिएगा इसका प्रकाशन होता है अजमेर। तो 3 समाचार पत्र आप पढ़ चुके हो दोस्तों। नवीन समाचार पत्र का प्रकाशन कहां से हो रहा है, अजमेर से हो रहा है, ठीक है ना। तो 1921 में दोस्तों नवीन समाचार पत्र प्रकाशन अजमेर से हुआ। सर करवाया किसने, क्योंकि सारा चल रहा विजय सिंह पथिक के बारे में, तो विजय सिंह पथिक ने करवाया, ठीक है ना। तो सर लेकिन इसके बारे में अंग्रेजों को पता चल गया। पता चलने पर दोस्तों परिवर्तित नाम जो है इसका, परिवर्तित नाम जो है उसका नाम आता है सर तरुण समाचार पत्र, तरुण समाचार पत्र। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है ना यार, तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों वीडियो को, है ना। स्टेटस वगैरह लगाया करो यार, क्योंकि ये मेहनत आपको दिख रही है, तो आप जो है इसका जरूर शेयर किया करो, ठीक है। तो सर तरुण समाचार पत्र किसका नाम परिवर्तित किया गया था, नवीन समाचार पत्र का नाम जो है परिवर्तित किया गया था। अब एक बात देखिए सोचने वाली है सर, 1921 ईस्वी तक बात आ चुकी है, तो 1921 में तो सर इसके पैरेलल में सर मेवाड़ के अंदर ही दोस्तों भीलवाड़ा में ही उस समय बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत भी हो चुकी थी। तो विजय सिंह पथिक दोस्तों रामनारायण चौधरी का सहयोग करने के लिए कहां चले जाते हैं, बेंगू में, जहां 1930 में उन्हें बंदी बना लिया, 1923 में उन्हें बंदी बना लिया जाएगा, ठीक है। तो ये काम रहता है सर विजय सिंह पथिक का। इसके पश्चात दोस्तों याद रखिएगा बात आती है 1941 ईस्वी। तो बीच में सर कार्यभार 1927 में किसने संभाला था, माणिक्यलाल वर्मा ने। और 1941 में दोस्तों याद रखिएगा माणिक्यलाल वर्मा की बैठक मेवाड़ के पीएम प्रधानमंत्री सर टी विजय राघवाचार्य, सर टी, इधर नीचे लिखते हैं इसको, पीएम सर टी विजय राघवाचार्य के साथ हुई
के साथ हुई और सर किसानों की सारी शर्तें मान ली गई और आंदोलन क्या हो गया दोस्तों, समाप्त हो गया। तो ये दोस्तों मैंने जो है बड़े स्तर पर आपको एक बार के लिए मेन सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट करवा दिए हैं। तो सर टी विजय राघवाचार्य के साथ सर माणिक्यलाल वर्मा की मुलाकात होती है और मुलाकात के दौरान दोस्तों किसानों की सारी शर्तें मान ली जाती है और आंदोलन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्लियर है क्या? सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं तो दोस्तों भारत में किसान केसरी जो है वो चौधरी चरण सिंह आता है। कौन आता है दोस्तों? चरण सिंह आता है। लेकिन राजस्थान का किसान केसरी किसे कहा जाता है? बलदेव मिर्धा को कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो भारत का किसानों की बात चल रही है तो यहां पर मैं एक प्रश्न आपको करवा देता हूं नोट में। भारत का किसान केसरी किसे कहा जाता है दोस्तों? चौधरी चरण सिंह को कहा जाता है। ठीक है। और सर इसमें आगे आता है अगर राजस्थान का किसान केसरी, राजस्थान का किसान केसरी तो वो आता है दोस्तों बलदेव मिर्धा। बलदेव मिर्धा, तो बलदेव मिर्धा को क्या कहा जाता है? राजस्थान का किसान केसरी, जबकि भारत का किसान केसरी चौधरी चरण सिंह को। तो मुख्य प्रश्न दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन के हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए, यहां पर एक बढ़िया सा प्रश्न आता है, बिजोलिया किसान आंदोलन में संदेशवाहक, यहां पर तो नहीं लिखता मैं, एक मिनट, स्टार्टिंग में लिखते हैं यहां से संबंधित, यहां पे। ठीक है। तो दोस्तों यहां देखिएगा मैं नोट में ही लिखवा रहा हूं ये बात। सर आपको पूछा जाएगा बिजोलिया किसान आंदोलन के चलते संदेशवाहक का कार्य किसने किया था? तो संदेशवाहक का कार्य दोस्तों तुलसी भील द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तुलसी भील द्वारा किया गया था। ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है, याद रखिएगा। तो ये सारी बातें जो है वो किससे संबंधित हो चुकी है दोस्तों? अपने बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित हो चुकी है। नेक्स्ट सर किसान आंदोलन शॉर्ट में बेंगू किसान आंदोलन, कौन सा आएगा सर? बेंगू किसान आंदोलन। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं दोस्तों, बेंगू जो है वो सर उस समय भीलवाड़ा में था, लेकिन वर्तमान में ये चित्तौड़ में आता है। तो बेंगू किसान आंदोलन की अगर बात की जाए तो सर उस समय बेंगू कहां था दोस्तों? उस समय तो था भीलवाड़ा में, लेकिन वर्तमान में ये कहां पर आ रहा है? तो वर्तमान में दोस्तों याद रखिएगा ये आता है चित्तौड़ में। तो सर किसान आंदोलन के दौरान, आंदोलन के दौरान भीलवाड़ा में, जबकि सर यही बंदा जो अगर यही किसान ठिकाने की बात की जाए वर्तमान में दोस्तों चित्तौड़गढ़ में आता है। वर्तमान में बेंगू कहाँ आता है दोस्तों? चित्तौड़ में आता है। ये दोनों प्रश्न जो है अच्छे से याद रखिएगा। सर बेंगू भी सर किस श्रेणी का ठिकाना था? ये भी सर ए श्रेणी का ठिकाना था। अगर आपको पूछा जाए दोस्तों भारत में सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा हो जाएगा? बिजोलिया, क्योंकि 1897 से चला, 41 में खत्म, लगभग 44 साल तक चलेगा दोस्तों। सबसे लंबा चलने वाला, सबसे सर संगठित किसान आंदोलन था। और सर इसमें किसी भी जो है हिंसा का रूप नहीं जो धारण किया था लोगों ने, मतलब सर अहिंसात्मक किसान आंदोलन कहा जाता है किसको? बिजोलिया को। तो सर ए श्रेणी का जो है ये ठिकाना था। और सर कहां पर था? सर ये भीलवाड़ा में। अब देखिएगा बेंगू ठिकाने का यहां पर जो ठाकुर आएगा, बेंगू ठिकाने का जो यहां पर ठाकुर होगा दोस्तों, उस ठाकुर का नाम है ठाकुर अनूप सिंह। क्या नाम है सर? ठाकुर अनूप सिंह। ये अनूप सिंह जो है दोस्तों किसानों का हितैषी था, किसानों का हितैषी था। तो इस अनूप सिंह ने क्या किया? तो सर इसकी शुरुआत में बात कर रहा हूं मैं, किसान आंदोलन की शुरुआत। तो किसान आंदोलन की जो शुरुआत होती है ना मेरे दोस्त, वो शुरुआत होती है दोस्तों 1921 में। कब होती है सर? 1921 में। और इसका जो नेतृत्व किया था ना, वो नेतृत्व करने वाला जो बंदा है उसका नाम आता है सर राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी जो है दोस्तों, इस ये व्यक्ति जो है दोस्तों याद रखिएगा मेवाड़ के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन ये बंदा मेवाड़ का नहीं है दोस्तों, याद रखना नीम का थाना सीकर के निवासी राम नारायण चौधरी जो क्या है नेतृत्व करता। और इसमें सर सहयोग किया था सर किसने? विजय सिंह पथिक द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? विजय सिंह पथिक। दोस्तों उसका कोई मतलब जाति विशेष नहीं है, पथिक जो है वो याद रखिएगा, उसका दिया गया उपाधि है राष्ट्रीय पथिक, मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है। नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं दोस्तों, देखिएगा किससे संबंधित आएगी? बेंगू से। तो क्या किया दोस्तों अनूप सिंह ने? अनूप सिंह ने सर, आपको पता है राजस्थान सेवा संघ अभी राजस्थान में थी उस समय,
राजस्थान सेवा संघ दोस्तों ट्रांसफर करके कहां लेके आए थे आप, अजमेर में लेके आए थे। तो राजस्थान सेवा संघ से दोस्तों इसने किया था किसानों के हित में एक समझौता किया था। क्या किया था, समझौता। उस समझौते को कहा जाता है सर बोलशेविक समझौता। क्या कहा जाता है, बोलशेविक समझौता, जो दोस्तों अंग्रेजों को नहीं जचा था। अंग्रेज कहते भी अगर ये समझौता संभव हो गया सर, सही हो गया, तो क्या होगा सर, किसान अपनी मनमानी करेंगे, और वो चाहते नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया सर, इस समझौते पर रोक लगा दी। क्या लगा दी, रोक लगा दी। अब रोक लगा के सर क्या किया, बोला हम इसकी जांच करेंगे। क्या करेंगे सर, जांच करेंगे। और जांच जो सौंपी गई अंग्रेज अधिकारी ट्रेंच को सौंपी जाती है दोस्तों। किसको सौंपी जाती है, ट्रेंच। तो दोस्तों याद रखिएगा बोलशेविक समझौते की जांच जो है वो किसको सौंपी गई, ट्रेंच को। इसीलिए दोस्तों याद रखना ट्रेंच आयोग का संबंध किस किसान आंदोलन से हो जाएगा, बेंगू किसान। तो दोस्तों ट्रेंच ने दोस्तों क्या चलाया, ट्रेंच आयोग चलाया, और ट्रेंच आयोग के चलते दोस्तों बोलशेविक समझौते को गलत साबित कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों, गलत साबित कर दिया। अब गलत साबित कर दिया सर, किसको गलत साबित कर दिया सर, इसने बोलशेविक समझौते को। अब ये किसके लिए हो रहा था, सही बताना सर, ये हो रहा था किसानों के लिए। समझ में आ रहा है, पसंद आ रही है वीडियो तो यार लाइक शेयर करना बनता है अपना ना, ये इस चीज में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं बिल्कुल बीच में बातें ना कर मेन मुद्दे पर, क्योंकि टाइम अपना पास बहुत कम बचा है, तो उसी टाइम का सदुपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो क्या किया, बोलशेविक समझौते को गलत साबित किया। अब भाई जी वो था किसके लिए, किसानों के लिए। अब किसानों ने क्या कर दिया सर, इस पे बवाल कर दिया। किसान बोले हम बैठक करेंगे, चलो किसानों की बैठक करवाते हैं। बैठक जो हुई थी दोस्तों याद रखिएगा, तो सर बेंगू के किसानों द्वारा याद रखना नाम, गोविंदपुरा गांव में, कौन से गांव में दोस्तों, गोविंदपुरा गांव में बैठक बुलाई गई। क्या बुलाई गई दोस्तों, बैठक बुलाई गई। अब इस बैठक का पता किसको चला, अंग्रेजों को। अंग्रेज कहते हैं आपने किसको पूछ कर ये बैठक बुलाई है, फलाना दिमका। सर इन पे जो है गुस्सा हुए, और गुस्सा होने के पश्चात दोस्तों याद रखिएगा कौन था, अंग्रेज अधिकारी दोस्तों याद रखिएगा ट्रेंच द्वारा क्या चलाई गई, यहाँ पर गोलियां चलाई गई। तो ट्रेंच द्वारा क्या चलाई गई सर, यहाँ पर गोलियां चलाई गई, गोलियां चलाई गई। अब गोलियां चलाई गई तो दोस्तों याद रखिएगा बहुत से किसान लोग मारे गए थे। और दोस्तों याद रखिएगा इसी बैठक में सर, इसी सभा के संचालक जो थे दोस्तों याद रखिएगा, दो व्यक्तियों का नाम याद रखना है दोस्तों, रूपाराम व कृपाराम धाकड़। रूपाराम व कृपाराम धाकड़ मारे गए। कौन मारे गए सर, सभा का संचालन कर रहे रूपाराम और कृपाराम धाकड़ दोस्तों गोविंदपुरा गांव में मारे गए। ट्रेंच द्वारा गोलियां चलाई गई। दोस्तों याद रखना ये घटना कब की है सर, गोविंदपुरा गांव की। सर ये घटना है सर 13 जुलाई की। किसकी घटना है दोस्तों, ये 13 जुलाई सर 1923 की घटना है। और 13 जुलाई 1923 का ही जो सारा काम चल रहा था। अभी तक दोस्तों आपने बोलशेविक समझौता पढ़ा, ये भी सर कब हुआ, 1923 में। इस समझौते को गलत भी साबित किया 1923 में। इस समझौते बैठक भी गोविंदपुरा गांव में कब हुई, 1923 में। 13 जुलाई 1923 का कांड हुआ दोस्तों, जो इतिहास में गोविंदपुरा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो सर इसका नाम क्या आता है, गोविंदपुरा हत्याकांड का संबंध किस किसान आंदोलन से हो गया सर, बेंगू किसान आंदोलन से हो गया। क्लियर है क्या। तो गोविंदपुरा हत्याकांड, इसके पश्चात में दोस्तों सीधा सी बात आती है 1925 में सर किसानों की मांगे मांग ली जाती है। 25 में किसानों की मांगे स्वीकार कर ली गई और आंदोलन क्या हो जाता है दोस्तों, समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, समाप्त हो जाता है। याद रखिएगा यहाँ पर आंदोलन समाप्त जो हो रहा है सर 1925 में किस हत्याकांड के पश्चात सर, गोविंदपुरा हत्याकांड में। दोस्तों जिस प्रकार से 84 प्रकार के कर से परेशान था सर बिजोलिया ठिकाना, तो इसमें सर 25 प्रकार के कर थे। कितने प्रकार के दोस्तों, 25 प्रकार के लाग जो है वो यहाँ पर बेंगू किसान आंदोलन में आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अपने सबसे एक जादुई ट्रिक आती है जिसपे अपने बात कर रहे हैं, देखिएगा। गुड। तो यहाँ पे मैं सीधी एक लाइन लिख रहा हूं, ये जादुई है ना, तो जादुई है तो देखो कैसे होगी सर, बोलना है मेरे साथ साथ, बेंगू राम ट्रेंच रूपा कृपा बोल।
बेंगूराम ट्रेंच, रूपा कृपा बोल, बेंगूराम ट्रेंच, रूपा कृपा बोल। तो बेंगूराम ट्रेंच, रूपा कृपा बोल से क्या हो गया सर? किसान आंदोलन कौन सा है? बेंगू। नेतृत्व किसने किया? राम नारायण चौधरी ने। ट्रेंच आयोग दोस्तों, आयोग कौन सा था? ट्रेंच आयोग। समझौता कौन सा था? बोल्शेविक समझौता। कौन कौन मारे गए? रूपाराम और कृपाराम। तो दोस्तों याद रखिएगा 1921 से शुरू किया था आपने। हर एक शब्द के अंदर दो दो अक्षर लिए गए हैं, यानी कि दो दो जो है अक्षर लिए गए हैं। तो याद रखिएगा 2-2 साल का गैप कर देना है। तो 2-2 साल का गैप करोगे तो सर बेंगू किसान आंदोलन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो ये याद रखना है सर, 21 में शुरुआत, 23 में बोल्शेविक समझौता और 25 में आंदोलन क्या हो गया? समाप्त। तो ये ट्रिक याद रखनी है दोस्तों आपको, बेंगूराम ट्रेंच, रूपा कृपा बोल। बस ये दोनों चीज याद रखना। बेंगू किसान आंदोलन के चलते विजय सिंह पथिक को 10 सितंबर 1923 को क्या किया जाएगा? गिरफ्तार किया जाएगा दोस्तों, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बेंगू किसान आंदोलन हो गया। अब इसके बाद में दोस्तों एक किसान आंदोलन आता है मेव। मेव जाति का किसान आंदोलन। चलो इससे संबंधित, अपने जाति और जनजाति से संबंधित एक अलग वीडियो जो है आपको बना के दे देंगे, मेव वाला अलग करेंगे। चलो सबसे पहले अपने करते हैं अलवर किसान आंदोलन। अलवर किसान आंदोलन दोस्तों, अलवर किसान आंदोलन जो है इसकी क्या खास बात रहती है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। शाबाश। तो अलवर दोस्तों आप सभी को पता होगा एक खुद रियासत थी, और सर अलवर का जो ठाकुर था उस अलवर रियासत का जो राजा था, शासक था, उस शासक का नाम था सर जय सिंह। क्या नाम था? जय सिंह। तो अलवर का शासक कौन था सर? जय सिंह था। अब क्या बात होती है, किस तरीके से होती है दोस्तों? अलवर के अंदर आपको पता होगा किसानों का जो नेतृत्व किया था, नेतृत्व किसने किया था सर? मोहन सिंह द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? नेतृत्वकर्ता कौन है सर? यहाँ पर मोहन सिंह है। और नेतृत्वकर्ता में दोस्तों एकमात्र महिला भी है, एकमात्र महिला भी है दोस्तों, याद रखिएगा। उस महिला का नाम आता है दोस्तों सीता देवी। क्या नाम आता है दोस्तों? सीता देवी नामक दोस्तों एक महिला है जो सर किस किसान आंदोलन से संबंधित रहती है? अलवर किसान आंदोलन। तो अलवर के अंदर दोस्तों मोहन सिंह द्वारा नेतृत्व किया गया। अलवर का शासक कौन था? जय सिंह था। अब क्या होता है दोस्तों, अलवर के किसान आंदोलन जो है सर ये मेन पॉइंट आता है इसके अंदर। अलवर के अंदर एक हत्याकांड आता है, जिस हत्याकांड का नाम आता है सर नीमू चना हत्याकांड। दोस्तों मेव किसान आंदोलन है वो दोस्तों जाति से संबंधित है। अलवर भरतपुर में आता जरूर है, लेकिन दोस्तों उससे संबंधित नेतृत्वकर्ता भी अलग है, कारण भी अलग था उसका। यहाँ पर तो दोस्तों करों से परेशान है, वहां पर दोस्तों कारण था जंगली सुअर खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा रहे थे, तो वो कर देने में असमर्थ थे, इसलिए दोस्तों किसानों ने नेतृत्व किया था और आंदोलन शुरू किया था। और यहाँ पर दोस्तों नीमूचना हत्याकांड की बात आती है तो दिनांक रट के चले जाना, पेपर में इंपॉर्टेंट है। 14 मई 1925 कौन सी दिनांक है दोस्तों? 14 मई 1925 को कौन सा किसान आंदोलन से कौन सा हत्याकांड होता है? नीमूचना हत्याकांड। नीमूचना का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो आप कहोगे सर अलवर किसान आंदोलन से है। अब क्या होता है दोस्तों, नीमूचना गांव में किसानों की शांतिपूर्ण सभा पर सर छज्जू सिंह द्वारा गोलियां चलाई गई। किसके द्वारा? छज्जू सिंह द्वारा गोलियां चलाई गई। अब छज्जू सिंह द्वारा जब गोलियां चलाई गई दोस्तों, याद रखिएगा चलाई गई, तो इसमें दोस्तों बहुत से किसान जो लोग हैं मारे गए। कहा जाता है दोस्तों नीमूचना किसान आंदोलन के चलते 156 लोग मारे गए थे। कितने लोग मारे गए सर? 156 लोग मारे गए थे। इसकी सर फर्स्ट जो न्यूज आई थी दोस्तों, याद रखिएगा वो कौन से के अंदर सर? 31 मई 1925 को तरुण समाचार पत्र में जो है इसके क्या आई थी? न्यूज आई थी। तो प्रथम जो न्यूज समाचार जो है वो सर प्रथम समाचार किस हत्याकांड का? सर इसी हत्याकांड का, नीमूचना का। मात्र देख लीजिएगा 15 दिन बाद जो है सर इसकी न्यूज आ रही है तरुण समाचार पत्र में। और याद करो दोस्तों तरुण समाचार आप पढ़ के आए थे अभी, तरुण समाचार पत्र, तरुण समाचार पत्र। तो तरुण समाचार नवीन समाचार पत्र का नाम आपने चेंज किया था, विजय सिंह पथिक ने 1921 में दोस्तों अजमेर से शुरुआत की थी, उसी की बात हो रही है। तो किसानों की चल रही शांतिपूर्ण सभा पर छज्जू सिंह द्वारा गोलियां चलाई गई नीमूचना गांव में सर अलवर में, तो नीमूचना हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इस हत्याकांड को लेकर मेरे दोस्तों यहाँ पर कुछ बातें रहती है जिन पे विचार करना है अभी आपको, ठीक है। तो ये सारी समझ में आ गई। दिनांक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये प्रश्न आ सकता है पेपर में। 14 मई 1925 को नीमूचना हत्याकांड हुआ था, 156 लोग मारे
मारे गए, इसकी जो प्रथम बार न्यूज जो है वो 31 मई 1925 को तरुण समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट इसके बाद में आती है दोस्तों, अभी नीमूचना हत्याकांड के बारे में चर्चा करनी है हमें। नीमूचना हत्याकांड। अब इस नीमूचना हत्याकांड से संबंधित दोस्तों याद रखना, दो व्यक्ति जो है इसके लिए कथन देते हैं। कथन स्टेटमेंट क्या देते हैं सर? एक का नाम आता है सर यहाँ पे रामनारायण चौधरी। रामनारायण चौधरी। रामनारायण चौधरी का दोस्तों एक पत्रिका चलती थी समय की, जिस पत्रिका का नाम था रियासती अखबार। कौन सा था दोस्तों? रियासती अखबार था। और रियासती अखबार में दोस्तों इसके लिए जो है इसने क्या किया, रियासती अखबार में सर इसके द्वारा जो है इसने कहा कि सर ये जलियांवाला हत्याकांड से तुलना की। दोस्तों राजस्थान का प्रथम जलियांवाला हत्याकांड कहलाता है दोस्तों मानगढ़ पहाड़ी वाला हत्याकांड, ठीक है ना, जो 17 नवंबर 1913 में होगा। जनजाति किसान आंदोलन में पढ़ाऊंगा। उसके बाद में दोस्तों जनजाति में सबसे संबंधित दोस्तों एक ही यहाँ भूमट किसान आंदोलन में मोतीलाल चिजावत वाला नीमड़ा हत्याकांड दोस्तों याद रखिएगा कब हुआ, 7 मार्च 1922 को। उस नीमड़ा हत्याकांड को दोस्तों राजस्थान का दूसरा जलियांवाला हत्याकांड, लेकिन जलियांवाला हत्याकांड से तुलना सिर्फ किसकी? नीमूचना हत्याकांड की। इसको दूसरा या तीसरा नहीं कहा जाता, लेकिन तुलना इससे की जाती है। नेक्स्ट इसके बाद में दोस्तों आएंगे महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी जो है दोस्तों क्या कहेंगे सर? महात्मा गांधी की पत्रिका चल रही थी यंग इंडिया। कौन सी सर? यंग इंडिया। और इस यंग इंडिया पत्रिका के अंदर दोस्तों इनके द्वारा जो है वो सर क्या कहा गया? इन्होंने कहा सर जलियांवाला हत्याकांड से भी भीषण, जलियांवाला हत्याकांड से भीषण किसको बताया दोस्तों इन्होंने? नीमूचना हत्याकांड को। तो नीमूचना हत्याकांड को जलियांवाला हत्याकांड से भी भीषण बताया सर किसने? महात्मा गांधी ने। लेकिन तुलना किसने की? रामनारायण चौधरी ने। ये व्यक्ति जो महात्मा गांधी है ये कौन क्या कह रहे हैं सर? ये एक बात कह रहे हैं, आपको याद रखनी है यहाँ पर कैसी बात है। इन्होंने कहा कि जलियांवाला हत्याकांड में तो एक डायर था, लेकिन यहाँ पर तो दो डायर इकट्ठे हो गए। दो डायर कौन से इकट्ठे हुए? एक तो छज्जू सिंह। तो छज्जू सिंह को कहा जाता है दोस्तों राजस्थान का जनरल डायर। छज्जू सिंह को क्या कहा जाता है? राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है, याद रखिएगा। इन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान का जनरल डायर। अब यहां पर दो डायर कौन हो गए? सर जय सिंह द्वारा छज्जू सिंह का साथ दिया गया था, और एक छज्जू सिंह खुद जनरल डायर और दूसरा सर जय सिंह को भी डायर बोला किसने? महात्मा गांधी ने। तो सर इस हत्याकांड में दोहरी डायरशाही, इस हत्याकांड को दोहरी डायरशाही की संज्ञा किसने दी? तो डायरशाही की संज्ञा जो है दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा दी गई। किस हत्याकांड को? नीमूचना हत्याकांड को। तो ये सारे प्रश्न दोस्तों किससे संबंधित रहते हैं? अलवर किसान आंदोलन से संबंधित रहते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है सर। तो यहां तक सभी का डन हो गया है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है सर। तो यहां तक जो है 3 किसान आंदोलन अपने पढ़ चुके हैं। अब आता है दोस्तों अपना शेखावाटी। कौन सा आता है सर? शेखावाटी किसान आंदोलन। शेखावाटी किसान आंदोलन जो है दोस्तों याद रखिएगा, इसके सबसे पहले तो आपको नाम पता होने चाहिए क्या क्या बोलते हैं। कई बार ऑप्शन में जो है इस नाम से नहीं दिया जाता। तो शेखावाटी को दोस्तों कहा जाता है तोरावाटी या जकात किसान आंदोलन। तो ये दोनों प्रश्न आपको याद रखने हैं। अब क्या हुआ था सर? शेखावाटी से संबंधित मैं आपको बताऊं कौन से ठिकाने की बात की जा रही है? सीकर ठिकाने की बात की जा रही है सर। किसकी? सीकर ठिकाने की बात की जा रही है। और सीकर ठिकाने के ठाकुर को ठाकुर नहीं कहा जाता था दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस ठिकाने के ठाकुर को ठाकुर नहीं कहा जाता? राजा कहा जाता था। और राजा दोस्तों इस समय थे कल्याण सिंह। कौन थे दोस्तों? कल्याण सिंह। ठीक है। तो सर यहां पर कल्याण सिंह जो है वो सर यहां पे क्या है सर? ठाकुर है। ठाकुर नहीं सर, वो राजा है रियलिटी में। वैसे तो ठिकाना का ठाकुर ही होता है, लेकिन सर किस ठिकाने के ठाकुर को ठाकुर ना कहकर राजा कहा जाता था? तो वो राजा दोस्तों किसको कहा जा रहा है? यहाँ पे कल्याण सिंह को कहा जा रहा है। अब सर यहाँ पर क्या होता है? कारण क्या रहता है किसान आंदोलन शुरू होने का? कारण ये रहता है दोस्तों किसान आंदोलन का, कारण ये था, मैं आपको बता रहा हूं भी सर। जब मतलब किसान जागीरदार सैनिक जो थे वो किसानों से कर लेने के लिए जाते, तो वो सर वहां पे महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया करते थे। तो कर वसूलने के दौरान महिलाओं से अभद्र व्यवहार
महिलाओं से अभद्र व्यवहार। अब ये कौन करता है सर? ये सर ये यहाँ पे शेखावाटी किसान आंदोलन से। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, किसान आंदोलन ये शुरू होगा, और किसान आंदोलन का शुरू होगा तो सर नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्वकर्ता के रूप में आते हैं दोस्तों, कहा जाता है इस किसान आंदोलन की भी शुरुआत 1921 से, लेकिन कभी एग्जाम में आपसे शुरुआत नहीं पूछी जाएगी दोस्तों। यहाँ पर एक नाम आएगा राम नारायण चौधरी। क्या नाम आएगा सर? राम नारायण चौधरी। ये जो है वो दोस्तों याद रखिएगा, ये बंदा है ही सीकर का सर, नीम का था ना, सीकर का निवासी सर दोस्तों याद रखिएगा राम नारायण चौधरी। आपने कभी अंजना देवी चौधरी का नाम सुना होगा दोस्तों, मेवाड़ रियासत से संबंधित सर्वप्रथम गिरफ्तार होने वाली महिला अंजना देवी चौधरी प्रजामंडल के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में अपने बात करते हैं तो यहां पर सर आएंगे नरोत्तम लाल जोशी, संसद अध्यक्ष दोस्तों याद रखिएगा नरोत्तम लाल जोशी। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, राम नारायण चौधरी से भी ज्यादा ये नेतृत्वकर्ता में आपसे पूछा जा सकता है। नरोत्तम लाल जोशी जो है वो दोस्तों याद रखना है किससे संबंधित है? शेखावाटी किसान आंदोलन। क्या हुआ सर, क्या नहीं हुआ, अभी बात करते हैं। यहाँ पर मैं एक महिला का नाम जो है मैं बता रहा हूँ आपको, उस महिला का नाम आएगा दोस्तों, जाट महिला है, जाट महिला का नाम है दोस्तों किशोरी देवी जाट। क्या नाम है? किशोरी देवी जाट। और दोस्तों आपको भी पता होगा किशोरी देवी नाम था सर जाट शासक सूरजमल जाट की पत्नी जो थी वो भी सर किशोरी देवी थी, कृष्ण भक्त थी। यहाँ पर ये किशोरी देवी जो है वो दोस्तों वाइफ ऑफ हरलाल सिंह खरका, वाइफ ऑफ हरलाल सिंह खरका। तो हरलाल सिंह खरका की पत्नी है दोस्तों कौन? किशोरी देवी। अब ये किशोरी देवी क्या करेगी दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित मैं अभी आपको बता रहा हूँ। किशोरी देवी जाट जो है क्या करेगी सर, एक गांव आता है सर, दिनांक याद रखना है सबसे पहले तो सर 25 अप्रैल 1934, एक बार के लिए दिनांक बोल के देखिएगा, 25 अप्रैल 1934, 25 अप्रैल 1934, 25 अप्रैल 1934, 25 अप्रैल 1934 की दिनांक है दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सर। सीकर का एक गांव है कटराथल, कटराथल गांव से 10,000 जाट महिलाओं का, 10,000 जाट महिलाओं का नेतृत्व। ठीक है, तो 10,000 जाट महिलाओं का नेतृत्व। दोस्तों जाट महिला से संबंधित यहाँ पर जाट 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 जो बार बार शब्द लिया जा रहा है, तो यहाँ पर याद रखिएगा सर 1931 के अंदर 1931 ईस्वी में जाट महासभा की स्थापना, किसकी स्थापना सर? जाट महासभा की स्थापना। और जाट महासभा की स्थापना जो की जाती है वो राम नारायण चौधरी के द्वारा। तो जाट महासभा की स्थापना कौन करेगा सर? राम नारायण चौधरी करेंगे रे। कौन करेंगे? राम नारायण चौधरी। तो राम नारायण चौधरी जो है वो सर जाट महासभा की स्थापना करते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो जाट महासभा की स्थापना सर कहाँ से? शेखावाटी किसान आंदोलन के दौरान चलते हुए होती है। तो फटाफट से इतने की रीडिंग लगाइए आप, शाबाश। अब सर रामनारायण चौधरी की अगर बात की जाए, नेक्स्ट सर इससे संबंधित बात की जाएगी तो सर इस कांड के पश्चात क्या होता है? इस कांड के पश्चात दोस्तों याद रखिएगा 1935 के अंदर, कौन सी? 1935 में सीकर के दो गांव कौन कौन से सर? दो गांव है दोस्तों याद रखिएगा। एक हुआ था खुड़ी गांव में, कौन सा गांव है सर वो दोस्तों? खुड़ी गांव। और एक है दोस्तों कुदन गांव, कौन सा गांव है सर? कुदन गांव। तो सीकर के दो गांव है दोस्तों, खुड़ी गांव और कुदन गांव में। इसमें होता है दोस्तों 25 मार्च को और इसमें होता है दोस्तों 26 मई को। तो सर 25 मार्च और 26 मई की घटना है दोस्तों याद रखिएगा। सन कौन सा आएगा? 1935 में सर सीकर के अंदर सर इन दो गांव में हुआ था नरसंहार। भयंकर सर मारकाट मचाई गई थी, नरसंहार हुआ और इसी नरसंहार की चर्चा दोस्तों इंग्लैंड तक गूंजी थी, इंग्लैंड की संसद तक गूंजी थी दोस्तों याद रखिएगा। इंग्लैंड की संसद में गूंजी। सर किसकी गूंज सर गूंजी थी? याद रखिएगा सीकर के नरसंहार में खुड़ी और कुदन के दो गांव आते हैं सर वहां पर। और इंग्लैंड में दोस्तों याद रखिएगा ब्रिटेन के अंदर पड़ता है हाउस ऑफ कॉमन, जिसमें दोस्तों ये चर्चा हुई थी ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन के अंदर। ठीक है, तो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन में सर इंग्लैंड की संसद जो है दोस्तों वहां पर नरसंहार की चर्चा गूंजी है। कौन सी सर नरसंहार की? सर शेखावाटी किसान आंदोलन के जो अंदर हुआ था सर सीकर ठिकाने में खुड़ी और कुदन गांव में नरसंहार हुआ था दोस्तों याद रखना। नेक्स्ट इसके पश्चात क्या किया गया दोस्तों? सीकर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, कौन सा सीकर दिवस?
1935। देखो आपने जो दिनांक लिखी है ना, किसके लिए, जो किशोरी देवी जाट वाली, एक एक ऐड कर दो उसमें। 25 की जगह 26 आपने क्या लिखा था सर। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे बताओ, 25 अप्रैल लिखा है तो 25 में एक जोड़ोगे, 26 अप्रैल में एक महीना जोड़ोगे, मई आ जाएगा, इसमें एक जोड़ोगे 35 आ जाएगा। कुछ ही नहीं करना दोस्तों, तो दिनांक आ जाएगी आपके पास में 26 मई 1936 को, ये लीजिए। ठीक है, तो ये दिनांक आपके पास में आ चुकी है। तो सर ये वाली दिनांक जो, सॉरी 35 नोट 36, क्योंकि सर वो दिनांक क्या है देखिएगा, 34 है तो 34 में एक जोड़ोगे 35 आएगा। 26 मई 1935 को दोस्तों याद रखिएगा सीकर दिवस के रूप में मनाया गया। तो किस रूप में दोस्तों, सीकर दिवस के रूप में दोस्तों कब मनाया गया, 26 मई 1935 के अंदर बनाया गया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर सर ये सब बातें आपको याद रखनी है। तो ये 3 मैंने नरसंहार जो ये संबंधित बातें की, सबसे पहले सर कौन सी, किशोरी देवी जाट वाली, फिर दोस्तों सीकर के खुड़ी और कुदन गांव में जो नरसंहार हुआ था उसके बारे में दोस्तों। तो ये दोनों आपको इंपॉर्टेंट रूप से याद रखनी है सर। नेक्स्ट इसके बाद में जो आता है अपने इंपॉर्टेंट सा एक किसान आंदोलन और पढ़ लेते हैं, बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन 1936 में वो सीकर वाला किसान आंदोलन जो है वो समाप्त हो जाता है दोस्तों। ठीक है ना, तो इसमें यही पूछने लायक प्रश्न है, याद रखिएगा। यहाँ पे बात कर रहे हैं तो बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित याद रखना, क्या याद रखना है सर, सबसे पहले तो नेतृत्वकर्ता याद रखना है, नेतृत्वकर्ता दोस्तों याद रखना। यहाँ पर तो बड़ा ही कंफ्यूजन का सब, मैंने वैसे तो डिटेल में पढ़ा हूँ तो इस पे कम से कम 15 से 20 मिनट लग सकते हैं मैं, लेकिन दोस्तों आपको बताऊं भी बूंदी रियासत के अंदर एक क्षेत्र आता था जिस क्षेत्र का नाम था बर्ड क्षेत्र। जैसे आपने सर ऊपरमाल का क्षेत्र पढ़ा था ना, उसी प्रकार बर्ड का क्षेत्र है। सर बर्ड का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक आता है, तो देखिए ये भी एक पठारी क्षेत्र है। तो सर ये बूंदी से लेकर बिजोलिया तक का, वर्तमान में बूंदी से लेकर बिजोलिया तक का जो सर क्षेत्र कहलाता है पठारी क्षेत्र, वो क्या कहलाता है सर, बर्ड क्षेत्र कहलाता है। तो बूंदी रियासत से बिजोलिया भीलवाड़ा तक का क्षेत्र, और वो बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ का क्षेत्र, ऊपरमाल का क्षेत्र। तो इस बर्ड क्षेत्र में सर किसानों ने क्या, किसानों का नेतृत्व में, किसानों का नेतृत्व करता वो है दोस्तों भंवरलाल सोनी। क्या नाम आता है, भंवरलाल सोनी। लेकिन दोस्तों यहां पर ये जो है प्रॉपर रूप से नहीं चला, बूंदी रियासत का नहीं कहा जा सकता इसे, बूंदी किसान आंदोलन का नहीं, ये बर्ड क्षेत्र में दोस्तों किसानों द्वारा उठाया गया एक मुद्दा है दोस्तों, याद रखना, जिसका नेतृत्व किसने किया था, भंवरलाल सोनी ने। और ये 1921 की बात आती है दोस्तों, कब की बात आती है, 22 में, 1922 की बात है दोस्तों ये। तो 1922 से संबंधित याद रखना है, 1922 में दोस्तों ये जो होगा। अब इसके बाद में दोस्तों कौन आएगा, 1922 के बाद में आएगा दोस्तों 1923, और 1923 में बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित आएगा। अभी अब बूंदी रियासत की बात आएगी, तो बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित अपने बात करेंगे। तो बूंदी किसान आंदोलन में नेतृत्व के रूप में जो उतरेगा उसका नाम है दोस्तों राजस्थान सेवा संघ का सदस्य नैनूराम शर्मा। क्या नाम है सर, नैनूराम शर्मा। तो नैनूराम शर्मा जो है वो राजस्थान सेवा संघ का सदस्य था सर, ये सेवा संघ का सदस्य, जो प्रजामंडल के दौरान भी दोस्तों आप कोटा और हाड़ौती से संबंधित पढ़ते हो, नैनूराम शर्मा को ही पढ़ते हो। तो नैनूराम शर्मा जो है वो दोस्तों किससे संबंधित है, बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में बात करते हैं। तो वीडियो पसंद आ रही है, लाइक शेयर बनना जरूरी है भैया आपका, या ना। नेक्स्ट इसके बाद में देखिएगा बूंदी के अंदर दोस्तों एक हत्याकांड आता है, इंपॉर्टेंट सा बता रहा हूं, डाबी हत्याकांड। कौन सा आता है दोस्तों, डाबी हत्याकांड। डाबी हत्याकांड में हुआ क्या था सर, डाबी हत्याकांड की बात की जाती है, तारीख आती है सर इसकी 2 अप्रैल 1923। क्या आती है सर, 2 अप्रैल 1923 को दोस्तों डाबी हत्याकांड जो हुआ था, इसमें सर अपने बात करते हैं। तो सर डाबी गांव है एक, डाबी गांव में किसानों की चल रही शांतिपूर्ण सभा पर, किसानों की चल रही शांतिपूर्ण सभा पर गोलियां चलाई गई। क्या चलाई गई सर, गोलियां
चलाई गई। अब ये गोलियां चलाई सर किसने चलाई सर, कौन था वो, कौन था दोस्तों, याद रखिएगा, जिसका नाम मिलता है दोस्तों इकराम हुसैन। क्या नाम मिलता है सर, इकराम हुसैन के द्वारा गोलियां चलाई जाती है। हामिद हुसैन कहां था, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित दोस्तों याद रखना फतेह सिंह द्वारा भेजा गया था जांच हेतु, वो हामिद हुसैन था। ये इकराम हुसैन है जो डाबी हत्याकांड के दौरान गोलियां चलाएगा। तो इकराम हुसैन ने गोलियां चलाई, जहां पर दोस्तों सभा के संचालक, तो ये जो सभा चल रही है तो इसके दौरान दोस्तों सभा संचालक जो थे सर उनका नाम क्या था दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। सभा संचालक था जिनका नाम था सर नानक भील। क्या नाम था, नानक भील। और इसके साथ में आता है एक व्यक्ति सर देवीलाल गुर्जर। क्या नाम आता है सर इसमें, देवीलाल गुर्जर नाम आता है दोस्तों। ये व्यक्ति जो है ये मारे गए किस किसान आंदोलन के लिए। अब आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा भी ये जो मारे गए सदस्य जो है नानक भील किस गीत के माध्यम से सर ये जन जागृति फैला रहे थे, तो ये दोस्तों झंडा गीत के माध्यम से। कौन सा गीत गा रहे थे सर, ये झंडा गीत के माध्यम से दोस्तों जन जागृति फैला रहे थे। और नानक भील को समर्पित उनकी दोस्तों ये शहीदी को समर्पित सर अर्जी गीत जो लिखा गया, क्या लिखा गया दोस्तों, अर्जी गीत लिखा गया। वो किसने लिखा दोस्तों, माणिक्यलाल वर्मा द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया, माणिक्यलाल वर्मा द्वारा लिखा गया। तो माणिक्यलाल वर्मा के दो इंपॉर्टेंट गीत पढ़ते हो आप, पंछीड़ा और एक दूसरा दोस्तों पंछीड़ा गीत जो है वो प्रजामंडल युगिन गीत है, और अर्जी गीत जो है वो दोस्तों डाबी हत्याकांड में नानक भील को समर्पित ये गीत लिखा गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट इसके बाद में दोस्तों एक छोटा सा किसान आंदोलन कौन सा आता है सर, मारवाड़ किसान आंदोलन। मारवाड़ किसान आंदोलन क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, जब पढ़ते हैं सर इसको। मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित बात की जाती है दोस्तों नेतृत्वकर्ता की, नेतृत्वकर्ता। तो सर इसमें जो नाम आता है चांदमल सुराणा का, चांदमल सुराणा का नाम आता है। तो चांदमल सुराणा जो है वो दोस्तों याद रखिएगा किसके नेतृत्व करता है, याद रखना वो मारवाड़ किसान आंदोलन के नेतृत्व करता है। और इनमें नाम जो आएगा एक जय नारायण व्यास का भी आएगा। किसका नाम आएगा सर, जय नारायण व्यास। दोस्तों दोनों की चर्चा अपने प्रजामंडल में भी करेंगे। तो जय नारायण व्यास और चांदमल सुराणा जो नेतृत्व करता रहेंगे। बात क्या आती है दोस्तों, कारण क्या था, कारण देख लो आंदोलन उठने का कारण सर मादा पशुओं को मारवाड़ से निष्कासित करना, मारवाड़ से निष्कासित करना। और दूसरा आता है दोस्तों याद रखिएगा इससे संबंधित 100 शेर का 80 शेर तोलना, 100 शेर का 80 शेर तोलना। ये दोस्तों दो कारण रहते हैं। और मैं मारवाड़ किसान आंदोलन, क्योंकि दोस्तों ये जो किसान आंदोलन छोटा सा आता है जो प्रजामंडल के चलते होता है। किसके चलते होता है दोस्तों, प्रजामंडल के चलते होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद में एक किसान आंदोलन और जो कि लास्ट है सर अपना, उसमें सर पढ़ेंगे बीकानेर किसान आंदोलन। कौन सा पढ़ेंगे सर, बीकानेर। अब बीकानेर का किसान आंदोलन क्यों हुआ दोस्तों, बीकानेर के शासक कौन थे, बीकानेर के किस शासक जो थे दोस्तों उनका नाम आता है सर बीकानेर, सॉरी मैं बीकानेर नहीं कहूंगा इसको प्रॉपर रूप से, 1 मिनट के लिए अपने जो इसको लिखेंगे वो दूधवा खारा किसान आंदोलन लिखेंगे दोस्तों। क्या लिखेंगे, दूधवा खारा किसान आंदोलन, किसान आंदोलन। और सर ये जो दूधवा खारा किसान आंदोलन है, ध्यान रखना, इससे अगर मैं चर्चा करूं तो दूधवा खारा दोस्तों याद रखिएगा ये उस समय तो सर बीकानेर रियासत में, कौन सी रियासत में, बीकानेर रियासत से संबंधित था। और दोस्तों वर्तमान में जो है ये वर्तमान में दूधवा खारा कहाँ आता है, चूरू में आता है सर। वर्तमान में कहाँ आता है सर, ये चूरू में आता है, ध्यान रखिएगा। तो वर्तमान में दूधवा खारा कहाँ है, चूरू में। और उस समय कहाँ था सर, ये बीकानेर रियासत में। और बीकानेर रियासत का शासक कौन था, गंगा सिंह। और गंगा सिंह द्वारा दोस्तों एक लगाया गया टैक्स लगाया गया था। वो टैक्स कौन सा था, आबियाना कर था दोस्तों। वो कौन सा कर था, आबियाना कर। और आबियाना कर दोस्तों कौन गंग नहर के पानी पर, गंग नहर के पानी पर दोस्तों सिंचाई युक्त लिया जाने वाला कर कौन सा था, आबियाना कर था। कौन सा कर था सर, आबियाना कर। ठीक है। तो आबियाना कर दोस्तों किससे संबंधित है, गंगा सिंह से संबंधित है। ठीक है ना। तो अब देखना सर इसमें क्या खास बात आती है भी सर, इसमें पढ़ना क्या है। तो दूधवा खारा किसान आंदोलन सर किसके लिए हुआ था, आबियाना कर के लिए। अब सर इसमें जो मेन प्रश्न आता है आपके लिए वो देखिएगा,
दूधवा खारा और दोस्तों एक आता है सर इसमें कांगड़ा गांव। कौन सा गांव आता है? कांगड़ा। तो कांगड़ा किसान आंदोलन और दूधवा खारा किसान आंदोलन का संबंध याद रखिएगा कौन सी रियासत से रहेगा? बीकानेर से रहेगा। ये उठेगा दोस्तों 1936 ईस्वी में। किसके लिए? सिंचाई युक्त पानी के लिए, जिसमें नेतृत्व करेंगे सर कौन कौन करेंगे देखिएगा। नेतृत्व करता आते हैं सर इसमें रघुवर दयाल गोयल, बिरबल सिंह। ये बिरबल वही है दोस्तों जो मारा जाएगा किसमें सर ये प्रजा परिषद का जुलूस निकाल रहा था सर। 31 जून की बात है, वो बताएंगे दोस्तों। 30 जून की बात आती है तो बिरबल, शहीद बिरबल दोस्तों जिन्हें कहा जाता है, तो बिरबल और सर इसमें जीवन राम और सर बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित मग्गा राम वैद्य, और इसमें दोस्तों एक व्यक्ति आता है हनुमंत सिंह। कौन आता है सर? हनुमंत सिंह। अब ये दोस्तों हनुमंत क्यों पढ़ना जरूरी है? तो रघुवर दयाल गोयल, बिरबल, जीवन राम और मग्गा राम वैद्य। अब दोस्तों यहां से मैं एक प्रश्न निकाल रहा हूं, जादुई प्रश्न देखिएगा। ये बिरबल सिंह जो है दोस्तों, ये शहीद बिरबल दिवस, तो बिरबल के चलते दोस्तों शहीद बिरबल दिवस मनाया गया। दोस्तों याद रखना ये इसकी मृत्यु जो होती है वो 30 जून को होती है। 30 जून 1946 को तो क्या होती है? इनकी रायसीन नगर में मृत्यु होती है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों प्रथम बिरबल दिवस जो मनाया जाएगा, प्रथम बिरबल दिवस वो जो मनाया जाएगा ना दोस्तों, ये मनाया जाएगा सर बोलिएगा 17 जुलाई को। कब मनाया जाएगा? 17 जुलाई 1946 को। लेकिन मेरा प्रश्न क्या था? मेरा प्रश्न ये था भी किस किसान आंदोलन के चलते शहीद बिरबल दिवस मनाया गया? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? दूधवा खारा किसान आंदोलन होगा। शहीद बिरबल दिवस, प्रथम बिरबल दिवस मनाया गया था। मृत्यु जो है वो 30 जून 1946 को रायसीन नगर में बीकानेर प्रजा परिषद का जुलूस निकालते समय जो है होती है दोस्तों, याद रखिएगा। अब ये हनुमंत सिंह की चर्चा कर लेता हूं। तो हनुमंत सिंह दोस्तों 65 दिन की भूख हड़ताल पर रहा था। 65 दिन की भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु सर ये होती है बात सर, मैंने 36 नहीं है, ये ध्यान रखना, 46 है। 36 नहीं है, ये क्या है सर? 46 36 नहीं है, ये 46 है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसकी मृत्यु होती है 1946 में। कब होती है सर? 1946 में। लेकिन आप दोस्तों जोधपुर किसान आंदोलन में जोधपुर प्रजामंडल से संबंधित, मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित एक बंदा पढ़ते हो जिसका नाम आता है बाल मुकुंद बिस्सा, पीलवा गांव डीडवाना नागौर के रहने वाले, जिनकी मृत्यु जो है दोस्तों याद रखिएगा 19 जून 1942 को होती है। जो दोस्तों 1942 को भूख हड़ताल के दौरान जो है उनकी मृत्यु जोधपुर की जेल में हुई थी, जिन्हें राजस्थान का जतिन दास कहते हैं। तो वो 1942 में प्रथम व्यक्ति था जो भूख हड़ताल के दौरान मारा गया। दूसरा मारा जा रहा है दोस्तों बीकानेर में, कब सर? 65 दिन की भूख हड़ताल के दौरान 1946 में हनुमंत सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है दोस्तों। तो ये सब बातें जो रहेगी दोस्तों किससे संबंधित? किसान आंदोलन से संबंधित। आशा करता हूं आपको ये अच्छे तरीके से एक बार रिवाइज हो गया है। सारे के सारे प्रश्न आ चुके हैं दोस्तों मुख्य, और देख लेना आपके एग्जाम में दोस्तों इन्हीं प्रश्नों में से कोई ना कोई एक प्रश्न छपा हुआ होगा। जनजातीय किसान आंदोलन, जिसकी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अपनी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों लाइक एंड शेयर करते रहिएगा जम के। कोई भी डाउट हो, कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है दोस्तों हिस्ट्री और कल्चर से संबंधित, तो आप जो है कमेंट सेक्शन के अंदर जाके कमेंट जरूर किया करो। चैनल को जितने भाई बंधु ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, जहाँ से आपको लिंक वगैरह और सर इससे संबंधित PDF जो है वो आपको मिलती रहेगी। तो नेक्स्ट नई वीडियो के साथ मिलते हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।